हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी को इस क्लास को लास्ट तक करना है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, ट्रिपल सी चैप्टर वाइज ई बुक भी आप सभी के लिए तैयार हो चुकी है। अब इस ई बुक को आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी गई है, जिसमें टोटल 1100 टॉप सेलेक्टेड एमसीक्यूज को शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो टोटल 1100 टॉप सेलेक्टेड एमसीक्यूज इसमें होंगे। इसके साथ में यहाँ पर लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की होंगी, वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की होंगी, ऑल फाउंडर्स नेम यहाँ पर दिए गए हैं, इंडियन करेंसी, साइज एंड कलर यहाँ पर दिए गए हैं, 5 सैंपल मॉडल पेपर यहाँ पर दिए गए हैं, लिनक्स यूनिक्स की कमांड दी गई हैं, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड एग्जाम पॉइंट भी हमने कुछ आपको यहाँ पर दिए हैं। और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम पर आधारित होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक ई बुक को आप तैयार करिए। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप सभी के लिए ई बुक आ चुकी है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा, इस पेज नंबर पर मिलेगा। इसके बाद में सभी के सभी यहाँ पर चैप्टर वाइज आपके लिए एमसीक्यूज दिए गए हैं जो भी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में यहाँ पर राइटर शॉर्टकट की है, कैल्क शॉर्टकट की है, इम्प्रेस शॉर्टकट की है, लिनक्स यूनिक्स की कमांड है, कुछ स्पेशल एग्जाम पॉइंट हैं, वेब ब्राउजर शॉर्टकट की है, इंडियन करेंसी, साइज एंड कलर है, फाउंडर्स नेम है और मॉडल पेपर है। ठीक है, और आपको बता दें, इससे पहले हमने आप सभी को एक चैप्टर वाइज ई बुक प्रोवाइड की थी जो केवल हिंदी भाषा में थी। तो अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की आवश्यकता है तो आप इसे ले सकते हैं। या इससे पहले जिन बच्चों ने चैप्टर वाइज ई बुक को डाउनलोड किया है, हिंदी वाली जो बुक आपने डाउनलोड की है, तो आपको फिर इससे डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, इससे लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग वही प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। कुछ चीजें और एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड की गई हैं, जैसे यहाँ पर 5 सैंपल मॉडल पेपर को और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर 1100 प्रश्न आपके हो गए हैं। ठीक है, बट अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लेना चाहते हैं, तो आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। या अभी तक अगर आपने कोई भी ई बुक डाउनलोड नहीं की है तो आपको इस ई बुक को डाउनलोड कर लेना है। काफी कुछ बेनिफिट होगा इस ई बुक को पढ़ने से। ठीक है, और वही प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं जो कि ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो मुझे लगा कि ये ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक का प्राइस 85 रुपीज है। ठीक है, बट अभी यहाँ पर आप 75 रुपीज में ही इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे ले सकते हैं। और आपको बता दें, यह ई बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारे घर पर आएगी, तो भाई घर पर नहीं आएगी, ई बुक है, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। जैसे ही आपका पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद में आपके पास एक डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर पाया तो आप अपना ईमेल चेक करेंगे, आपके ईमेल पर भी लिंक आ जाएगा जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, इस ई बुक को आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, इम्प्रेस में आप निम्न मेनू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। आपको बताना है इम्प्रेस में आप किस मेनू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं, कौन सा मेनू का चुनाव करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, व्यू मेनू आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है। आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर करना है ट्रू फाइल्स में। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, आप क्या इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा यस, आप जोड़ सकते हैं, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं। मीन्स किस कमांड से आप प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड बटन है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आप प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो आपको होम बटन प्रेस करना होगा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, होम बटन आपको दबाना होता है। इम्प्रेस से किसी प्रेजेंटेशन को सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। आप इम्प्रेस से किसी प्रेजेंटेशन को
सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो करा सकते हैं, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। तो यहां पर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल आप करा सकते हैं, उसको सीधे पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप लिब्रियोफिस इंप्रेस में आते हैं तो यहां पर आपने देखा होगा स्टैंडर्ड टूल बार पर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का एक ऑप्शन है, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ, मतलब यहां पर क्लिक करके आप सीधे पीडीएफ में ही डॉक्यूमेंट या जो प्रेजेंटेशन है उसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव करा सकते हैं। दूसरा, फाइल पर आकर के भी यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करा सकते हैं, ट्रू होगा। 5 में बताइएगा इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करने के लिए आप किस मेनू का चुनाव करेंगे। आपको इम्प्रेस में स्लाइड बैकग्राउंड में कोई इमेज को डालना है तो आप क्या करेंगे। तो अगर आप स्लाइड बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करते हैं तो आपको याद रखना होगा स्लाइड मेनू में जाना पड़ेगा। स्लाइड मेनू यहां पर आपका सही जवाब है। यदि आप स्लाइड मास्टर में बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करते हैं तो यह दिखाई देगी। अगर आप स्लाइड मास्टर के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट कर देते हैं तो इमेज आपको कहां पर मिलेगी, पहली स्लाइड पर, आखिरी स्लाइड पर, सभी स्लाइड पर या फिर किसी पर भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, आपको जवाब करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को सब्सक्राइब भी कर लेना है। यहां पर हो जाएगा सभी स्लाइड पर ऑप्शन नंबर सी। यदि आप स्लाइड मास्टर में कोई बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं तो ये सभी स्लाइड पर नजर आती है। टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपको लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स लाना है तो क्या करेंगे, कौन सी आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए। 7 का जवाब करना होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। F2 का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए, F2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ लिब्रियोफिस इंप्रेस में आते हैं और आपके पास कोई स्लाइड है और इसका लेआउट आपने बिल्कुल ब्लैंक कर दिया है। मान लिया हमने स्लाइड का लेआउट कर दिया है ब्लैंक। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड हो गई है। हमें यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है तो हमें इसके लिए कोई टेक्स्ट बॉक्स लाना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ लिख पाएंगे। तो या तो हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे या फिर हम F2 दबा सकते हैं। F2 दबाया, इसके बाद में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स को लाने के लिए F2 का इस्तेमाल करना होता है। एक सवाल और यहाँ से आता है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछते हैं। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट में हम आपको समझा देंगे, और हमने जो ई बुक आपको बताया है उसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट थे वो सारे के सारे हमने आपके लिए नोट कर दिए हैं, उन्हें वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखने 18 यहाँ पर पॉइंट होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपके लिब्रियोफिस इंप्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है इंप्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। इंप्रेस में मान लिया 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, उनको आप ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप करने के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो पहला हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और जी। ध्यान रखना है कंट्रोल शिफ्ट और जी हमारा करेक्ट आंसर है। और यहां पर आपको बताना है किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। कौन सी शॉर्टकट की होती है ब्रिंग टू फ्रंट करने के लिए, यानी कि आप ये चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने डाला है, मान लिया कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे के नीचे चला गया, उसको आप फ्रंट में लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट इसके साथ में प्लस आपको दबाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस आपको दबाना पड़ेगा। इंप्रेस में वाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, इंप्रेस में वाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपको बताना है कितना होता है। वाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हमने अभी आपको बताया, दिखाया भी था कितना होता है, 18 होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा। वाई डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 18 होता है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम आप इस लिस्ट में 96 कर सकते हैं और मिनिमम 6 कर सकते हैं। इंप्रेस में अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम कितना बढ़ा सकते हैं इंप्रेस प्रोग्राम में, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैक्सिमम जूम आप कितना बढ़ा सकते हैं, तो आपको पता है मैक्सिमम जूम आप 3000% कर सकते हैं और मिनिमम आप 5% कर सकते हैं लिब्रियोफिस इंप्रेस में। इंप्रेस में मिनिमम जूम
कर सकते हैं, मीन्स मिनिमम यानी कि कम से कम जूम कितना कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कम से कम 5% कर सकते हैं और मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं। स्लाइड शो को आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। क्या आप स्लाइड शो को मैनुअली भी सेट कर सकते हैं? जब आप स्लाइड शो करते हैं यानी कि F5 प्रेस करते हैं तो वहां पर आपकी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाती हैं और बिगिनिंग यानी कि प्रारंभ से शुरू हो जाती हैं और सभी स्लाइड आपकी शो होती रहती हैं। बट अगर आप उसमें से ये चाहते हो कि कोई स्लाइड हमारी शो ना हो तो उन्हें आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? वर्तमान स्लाइड शो करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी ये आपको बताना है। वर्तमान स्लाइड शो हमें करना है, यानी कि प्रेजेंट जो हमारे पास स्लाइड है वहां से ही शो स्टार्ट करना है तो हमें शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करना होता है। जैसे आप यहाँ लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आएंगे तो यहाँ पर मान लिया हमने एक यहाँ पर स्लाइड बना दी है जिसमें CCC वाईफाई शेडी लिख दिया है और अगर हम यहाँ पर F5 प्रेस करते हैं या फिर स्लाइड शो में जाते हैं और यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड का ऑप्शन है, एक स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड का ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F5 है। तो आप अगर शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो करंट स्लाइड शो हो जाएगा, जिस स्लाइड पे आप वर्क करते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो आपकी स्लाइड बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट होगी, यानी कि पहली स्लाइड से आपकी स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको बताना है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप एक और स्लाइड लेना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। जैसे लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आप आते हैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक ही स्लाइड है, एक और स्लाइड हमें अगर लेना है तो हम कंट्रोल के साथ M प्रेस कर सकते हैं। एक नई स्लाइड आपकी आ चुकी है। अब इसका भी बैकग्राउंड आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और अगर स्लाइड आपको लेना है तो फिर से आप Ctrl+M कर देंगे तो एक और स्लाइड हमारी इंसर्ट हो जाएगी। तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ये ऑप्शन हमें किस मेनू में मिलता है तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा स्लाइड मेनू में। स्लाइड मेनू में जाके ये ऑप्शन आपको मिलेगा। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो के माध्यम से आप अपनी इच्छानुसार स्लाइड को स्लाइड शो के लिए सेट कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो के माध्यम से आप जो स्लाइड सेट करना चाहते हैं कि ये स्लाइड हमारी शो होनी चाहिए उसे आप सेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है रूलर के लिए शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी होती है। तो रूलर के लिए क्या शॉर्टकट की होती है आपको ये बताना है। लिब्रियोफिस राइटर की बात करते हैं तो वहां पर भी रूलर के लिए यही शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+R और यहाँ पर भी Ctrl+Shift+R होती है। जब आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आते हैं अगर आपको यहाँ पर रूलर लेना है तो Ctrl+Shift+R हम प्रेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर रूलर आ चुका है ऊपर और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर आपको नजर आ रहा होगा। इसको हटाने के लिए Ctrl+Shift+R का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपसे बात करते हैं मेनू की कि कौन से मेनू में होता है तो आप क्या बताएंगे, व्यू मेनू में होता है। आप देखेंगे यहाँ व्यू मेनू में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रूलर्स का। Ctrl+Shift+R से हमारा जो रूलर होगा वो आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा और इसी से हम हाइड करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप के लिए क्या शॉर्टकट की होती है और ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा इस शॉर्टकट की को अच्छे से, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पर हो जाएगा Alt Shift और F5। लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के लिए Alt Shift और F5 का इस्तेमाल करते हैं। आपको आना है लिब्रियोफिस इम्प्रेस में, यहाँ पर जाना है स्लाइड मेनू में। तो स्लाइड मेनू में आप देखेंगे जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड का ऑप्शन है, Alt Shift F5 इसके शॉर्टकट की होती है। किस मेनू में मिलेगा, स्लाइड मेनू में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इम्प्रेस में माइक्रो का विकल्प किस मेनू में होता है। अब आपसे चाहे इम्प्रेस पूछें चाहे राइटर पूछें, माइक्रो का विकल्प कहाँ पर होगा, किस मेनू में होगा, तो आप बताएंगे टूल्स मेनू के अंतर्गत होता है, ठीक है। टूल्स मेनू ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इम्प्रेस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप किस शॉर्टकट के से कमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। कमेंट अगर आपको इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की होती है।
कंट्रोल आल्ट और सी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला। कंट्रोल आल्ट और सी से आप कमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। आपको आना है यहाँ इंसर्ट मेनू में, यहाँ पर आप देखेंगे कमेंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट और सी होती है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, कंट्रोल आल्ट और सी। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की आप सभी को बतानी है, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यहां पर होगा कंट्रोल शिफ्ट और एम। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और एम। यहां पर आपको बताना है इम्प्रेस विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी होती है? इम्प्रेस विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इम्प्रेस विंडो अगर बंद करना है, क्लोज करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी? कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आप आएंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, विंडो पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू से हम क्लोज विंडो कर सकते हैं, विंडो को हम बंद कर सकते हैं। ठीक है। इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की सहायता से वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ कर सकते हैं? करंट स्लाइड शो करना है तो आप किस शॉर्टकट की सहायता से कर सकते हैं? शायद ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था, शिफ्ट F5 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा शिफ्ट F5। एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डैश क्या करेंगे? व्यू, इसके बाद स्लाइड सॉर्टर, व्यू इसके बाद स्लाइड, व्यू के बाद मास्टर, व्यू के बाद स्लाइड शो। अगर आप इम्प्रेस में सभी स्लाइड एक साथ देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन पहला होगा व्यू मेनू में जाएंगे और स्लाइड सॉर्टर पर आप क्लिक करेंगे। तो आपको आना है व्यू मेनू में, यहाँ पर आप देखेंगे एक स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन है। स्लाइड सॉर्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी स्लाइड जितनी भी आपने बनाई होगी, अभी हमने 3 स्लाइड यहाँ पे बनाई हैं, तो आपको यहाँ पर विजिबल हो रही हैं, है ना। तो एक ही पेज पर स्लाइड को देखने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? व्यू में, और हम यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक कर देंगे। फिर से हम यहाँ नॉर्मल पर करेंगे तो हमें नॉर्मल मोड में दिखाई देंगी। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ ध्यान रखना है, अधिकांश एग्जाम में पूछते हैं कि ऐसा कौन सा स्लाइड का व्यू है जहां पर केवल आपको टेक्स्ट ही दिखाई देता है, ग्राफिक नजर नहीं आता है। तो वो है आपका आउटलाइन। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो केवल यहाँ पर टेक्स्ट ही आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपको कोई ग्राफ, जो आपने कोई यहाँ पर इमेज डाला होगा या कोई ऑब्जेक्ट डाला होगा, वो आपको नजर नहीं आएगा। कुछ आप यहाँ पर जो लिखेंगे वो टेक्स्ट ही आपको नजर आएगा। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, बाकी जब आप इसको व्यू करेंगे नॉर्मल में तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखो मैंने जो लिखा था वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और अगर आपने पहले से लिख रखा है तो वो आपको दिखाई देगा, यानी कि केवल टेक्स्ट ही आपको वहां पर नजर आएगा। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? यहाँ पर शॉर्टकट की नहीं बल्कि कमांड आपसे पूछी है। शॉर्टकट की हमने आपको बताया F2 होती है। अब कैसे आप बना सकते हैं? मेनू के माध्यम से, मतलब कौन से मेनू पे जाएंगे, फिर कहां पर आपको जाना पड़ेगा। तो स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट पर जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे। देखिए आपको आना है इंसर्ट मेनू में, यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन नजर आएगा जिसकी शॉर्टकट की F2 हमने पहले भी आपको बताई। तो टेक्स्ट बॉक्स पर हमें क्लिक करना होगा तो हम फिर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है यदि आप इम्प्रेस में एक नया प्रेजेंटेशन इंसर्ट करना चाहते हैं, मीन्स एक नया प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल S, कंट्रोल P, कंट्रोल N या नन ऑफ दीज। मतलब आप नया प्रेजेंटेशन ही लेना चाहते हैं तब हमें कंट्रोल N प्रेस करना पड़ेगा, है ना। अगर आप नया स्लाइड लेते हैं तो कंट्रोल M, नया प्रेजेंटेशन तो कंट्रोल N। जैसे आप आएंगे फाइल पर, यहाँ पर जाए न्यू पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। कंट्रोल N शॉर्टकट की होती है, एक और नया प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। बट अगर आप स्लाइड को लेना चाहते हैं तो फिर आपको स्लाइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल M प्रेस करना पड़ेगा। यानी कि नई स्लाइड अगर हमें लेनी है तो हम कंट्रोल M प्रेस कर सकते हैं। ये पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है स्लाइड मेनू के अंतर्गत। ठीक है। जब आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तब वह अपनी पिछली स्लाइड के लेआउट के अनुसार इंसर्ट होती है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, यानी कि आपने एक लेआउट बना लिया है और जब आप कोई नई स्लाइड लेते हैं तो उसी लेआउट के अनुसार होती है। जैसा लेआउट आपका पीछे होगा वैसा ही लेआउट आपका जब दोबारा से स्लाइड को इंसर्ट करेंगे तब होगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम आते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमारा लेआउट बिल्कुल ब्लैंक है। आप चाहें तो लेआउट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के लेआउट आपको दिखाई देते हैं।
तो ये आप ले सकते हैं, बट हमने अभी ब्लैंक कर दिया है। और अगर हम यहाँ पर नई स्लाइड डालते हैं कंट्रोल एम दबा करके, तो ब्लैंक ही आपको दिखेगा, यानी कि प्रीवियस लेआउट के अनुसार ही स्लाइड हमारी आ रही है। अब हम इसका लेआउट बदल देते हैं। हमने लेआउट इसका चेंज कर दिया है, यहाँ पर कुछ प्लेस होल्डर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा से क्या लेते हैं, एक नई स्लाइड को इंसर्ट कराते हैं कंट्रोल एम से। तो आप देखेंगे दोबारा जो स्लाइड हमारी आई है उसमें भी वही लेआउट है जो इससे पहले वाली स्लाइड पे था, यानी कि यहाँ पर भी यही था और यहाँ पर भी। अब आपको हम यहाँ कलर चेंज करते हैं तभी समझ आएगा। तो हम यहाँ कलर चेंज कर देते हैं पहले इसका, ठीक है। देखिएगा ये कलर है इसका और इसका लेआउट आप देख पा रहे हैं। अब हमें नई स्लाइड लेनी है, तो नई स्लाइड जब लेंगे तो यही लेआउट हमारा रहेगा उस स्लाइड के अंदर भी। कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो आपने देखा लेआउट आपका वही रहा, बाकी जो कलर आपने डाला है या जो टेक्स्ट लिखा है वो तो नहीं आएगा, बट लेआउट आपका वही रहेगा, ठीक है। तो जैसा प्रीवियस लेआउट होगा उसी के अनुसार आपकी स्लाइड इंसर्ट होगी। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आप अपनी स्लाइड में कोई टेक्स्ट है, क्लिप आर्ट है, कोई चार्ट है, इसको रखना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो क्या होगा, प्लेस होल्डर का ही तो इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा प्लेस होल्डर। देखिएगा ये आपके प्लेस होल्डर होते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई चार्ट डाल सकते हैं, यहाँ पर आप कोई इमेज डाल सकते हैं, तो इन्हें बोला जाता है प्लेस होल्डर। ध्यान रखना है ये प्लेस होल्डर आपके होते हैं, ठीक है। A4 साइज पर अधिकतम कितनी स्लाइड आप प्रिंट कर सकते हैं? A4 साइज पर मैक्सिमम कितनी स्लाइड को आप प्रिंट कर सकते हैं? 29 में क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्न में से किसके अतिरिक्त नई स्लाइड तैयार कर सकते हैं? किसके अतिरिक्त आप एक नई स्लाइड बना सकते हैं? कंट्रोल एन, क्लिक ऑन न्यू आइकन, कंट्रोल ओ, फाइल मेनू और न्यू प्रेजेंटेशन। अब किसके अतिरिक्त आप सभी से नई स्लाइड बना सकते हैं? तो देखो भाई एक एक करके कंट्रोल एन से बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर बना सकते हैं। क्लिक ऑन न्यू आइकन, अगर आप न्यू आइकन पर क्लिक करते हैं तो बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे बना सकते हैं। न्यू आइकन कहाँ मिलेगा? आप यहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू आइकन, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल ओ से बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर इससे तो आप ओपन कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, तो कंट्रोल ओ ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी फाइल मेनू पे अगर आप जाएंगे फिर न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो भी आप बना सकते हैं। तो सभी से आप नई स्लाइड बना सकते हैं, वर्ड कंट्रोल ओ से नहीं बना सकते हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम आपको बताना है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? अच्छा आपको ध्यान रखना है, लिब्रे ऑफिस की अगर बात करते हैं तो चाहे आपका राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, डिफॉल्ट नाम सभी का एक जैसा ही रहेगा, अनटाइटल्ड 1। आगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिखा होगा, अगर इम्प्रेस है, राइटर है तो राइटर लिखा होगा, कैल्क है तो कैल्क लिखा होगा, बट उसका नाम अनटाइटल्ड 1 ही होता है, ध्यान रखना है। पावर पॉइंट में किस मेनू के अंदर स्लाइड सॉर्टर विकल्प आपको मिलता है? स्लाइड सॉर्टर कहां पर मिलेगा, किस मेनू में मिलेगा? तो अभी हमने स्लाइड सॉर्टर कमांड आपको दिखाई थी। स्लाइड सॉर्टर क्या होता है इसके बारे में बताया था। स्लाइड सॉर्टर की कमांड आपको कहां पर मिलती है ये आपको बताना है, किस मेनू में मिलती है। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यू मेनू में आपको मिलती है। स्लाइड सॉर्टर की कमांड व्यू मेनू में आपको मिलेगी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है? कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, .odp आपका राइट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना है। निम्न में कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? ODT, ODS, ODP या RTF लिब्रे ऑफिस से संबंधित कौन सी नहीं है? तो आप बोलेंगे सर RTF हो जाएगा। रिच टेक्स्ट फाइल, ये आपकी वर्ड पैड की होती है, नोट कर लेना, वर्ड पैड की एक्सटेंशन होती है। बाकी सभी आपके लिब्रे ऑफिस की हैं। पहला आपका राइटर का है .odt, दूसरा आपका ODS है स्प्रेडशीट का यानी कि कैल्क का, और तीसरा आपका प्रेजेंटेशन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, ठीक है, RTF वर्ड पैड का है। आप अगली स्लाइड पर जाने के लिए प्रेस करते हैं, मीन्स अगली स्लाइड पर जाने के लिए आप क्या प्रेस करते हैं? पेज अप, पेज डाउन,
बैक स्पेस या इसमें से कोई नहीं। अगर आपको अगली स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है तो आपको पेज डाउन प्रेस करना होता है ना। पेज डाउन की आप प्रेस कर सकते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आप एन भी प्रेस कर सकते हैं, स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हैं, राइट एरो भी प्रेस कर सकते हैं, बट ऑप्शन में दिया है पेज डाउन तो आपको पेज डाउन को करेक्ट करना होगा। प्रीवियस स्लाइड पर जाना है यानी कि पिछली स्लाइड पर जाना है तो पेज अप आप दबा सकते हैं, है ना। आप लेफ्ट एरो दबा सकते हैं, अप एरो दबा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। गुड नाइट ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।